हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया और इसमें से पूछा गया है कि कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले जानना होगा 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो चलिए, पहला ऑप्शन है 56,112। यहाँ पर देखते हैं कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है या नहीं। तो सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, 5 जोड़ 6 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 2। तो 5 और 6 11 और 1 12, 13, 13 और 2 कितना हो रहा है 15। तो 15 9 से विभाजित नहीं है, इसीलिए 56,112 भी 9 से विभाजित नहीं होगी। चलिए, दूसरा ऑप्शन है 89,445। तो इसके सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, 8 जोड़ 9 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 5। तो 8 9 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30। तो 30 भी 9 से विभाजित नहीं है, इसीलिए 89,445 भी 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। अब अगला ऑप्शन है 49,653। तो इसके सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, 4 जोड़ 9 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 3। तो 9 4 13, 13 और 6 19, 19 5 24, 24 और 3 27। तो यहाँ पर सभी अंकों का योग 27 आ रहा है और 27 9 से विभाजित है, 9 3 27। तो इसीलिए 49,653 भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, डी को भी चेक कर लेते हैं। तो डी में कितना है 58,556। तो यहाँ भी सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, 5 जोड़ 8 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 6। तो 8 5 13, 13 5 18, 18 और 5 23, 23 6 29। तो 29 9 से विभाजित नहीं है, इसीलिए 58,556 भी 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। तो इसके लिए हम लोग को 4 से विभाज्यता का नियम जानना होगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम है कि वैसी संख्या जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो, वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन का अंतिम 2 अंक लेंगे। यहाँ पर कितना है 76। 76 को 4 से यदि भाग देंगे तो 19 चौका 76। यहाँ पर अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो यह संख्या जो है 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, अगला ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अगला ऑप्शन में अंतिम 2 अंक कितना है 66। तो 66 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसीलिए यह 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितना है 54। तो 54 में भी 4 से भाग देंगे तो पूरी जो है विभाजित नहीं होगी, तो यह ऑप्शन भी 4 से पूरा नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितना है 90। तो 90 में भी यदि 4 से भाग दे तो पूरा नहीं कटेगा, तो यह ऑप्शन भी जो है 4 से पूरा नहीं कटेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या जिसमें 4 5 6 तथा 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 4 5 6 और 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है कौन। तो जब पता चल जाए कि 4 5 6 और 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 हमेशा शेष बचेगा।
तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 4, 5, 6, 7 का एलसीएम। 4, 5, 6, 7 का जो एलसीएम होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी जो 4, 5, 6, 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो सबसे पहले चलिए हम निकाल लेते हैं 4, 5, 6, 7 का एलसीएम। तो 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 5, 3 दूनी 6 और 7। अब सबको गुना कर देंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 दिए 60, 60 में 7 से गुना करेंगे 6 सत्ते 42, 420। तो 4, 5, 6, 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? 420। और यहाँ पर कहा गया है कि 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे। तो 420 में यदि एक जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 421। अब 421 में यदि हम 4, 5, 6, 7 किसी से भी भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है? यानी कि हमें वह सबसे बड़ी संख्या निकालना है जिससे यदि 105 को भाग दे तो शेष कितना बचना चाहिए? 9। और 164 में भाग दे तो शेष कितना बचना चाहिए? 20। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 105 में भाग देने पर शेष 9 बचता है तो 9 को घटा लेते हैं। तो 105 में 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 96। और 164 में भाग देने पर शेष कितना बचता है? 20। तो 164 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 144। तो बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वह 96 और 144 का HCF होगा। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं 96 और 144 का HCF। एक बार लगाएंगे 96, 14 में से 6 घटाएंगे 8, 13 में से 9 4। अब 96 को यहाँ ले आएंगे, 48 दूना 96। तो यहाँ पर पूरा पूरा कट रहा है तो HCF कितना हो गया? 48। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 48। यानी कि 105 में अब 48 से यदि हम भाग दे तो शेष कितना बचेगा? 9। और 164 में 48 से भाग दे तो शेष कितना बचेगा? 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है? यानी कि सबसे बड़ी संख्या जिससे 258 में भाग देने पर शेष कितना बचता है? 2। और 323 में भाग देने पर शेष कितना बचता है? 3। तो सबसे पहले हम 258 में से 2 घटा देंगे और 323 में से 3 घटा देंगे। तो 258 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 256। और 323 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 320। अब दोनों का HCF निकाल देंगे। तो एक बार लगाएंगे 256, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 1 बच गया, 11 में से 5 तो 6। अब 256 को यहाँ ले आएंगे 64 में, अब 4 से लगा देंगे, 4 चौका 16, 6 चौक 24 और 1 25। पूरा पूरा कट रहा है तो HCF कितना हो गया? 64। यानी कि 256 और 320 का HCF कितना हो गया? 64। तो अब 64 से यदि हम 258 में भाग दे तो शेष कितना बचेगा? 2। और 64 से यदि 323 में भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है, मतलब 6 से पूरा पूरा कट रहा है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन से हम देखेंगे कि कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा 2 और 3 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी।
तो चलिए सभी ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। तो यहाँ पर अंतिम अंक 8 है, यानी कि यह 2 से विभाजित है। यहाँ अंतिम अंक 3 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि ए वाला जो है आंसर होगा ही नहीं। यहाँ पर अंतिम अंक कितना है 0, तो यह 2 से विभाजित होगी। यहाँ पर अंतिम अंक 8 है, तो यह भी 2 से विभाजित होगी। तो अब चलिए देखते हैं कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित है। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 का गुणज हो। तो जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाए वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो चलिए पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 7 जोड़ 8। तो सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21। तो 21 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित है, यानी कि 12,378 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। तो जो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह संख्या 2 से विभाजित तो है ही नहीं, इसीलिए 6 से नहीं होगी। अब इसको चलिए देखते हैं कि 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 7 13। तो 13 3 से नहीं कटेगा, तो यह संख्या भी 6 से नहीं कटेगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। 1 और 2 3, 3 6, 8 6 14, 14 और 8 22। तो 22 भी 3 से विभाजित नहीं है, इसीलिए 12,388 भी 6 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। तो हमें याद रखना है कि वैसी संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 8 7 x 5। यहाँ पर एक संख्या है, तो संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। यहाँ पर x के स्थान पर हम कौन सा अंक रख दें जिससे वह 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। तो जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक 0 2 4 6 या 8 हो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ पर अंतिम अंक 4 है, तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है। अब यहाँ पर हम x का कौन सा मान रख दे जो कि वह 3 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो x के स्थान पर कौन सा अंक रख दे जिससे कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। तो पहले सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। 9 जोड़ 8 जोड़ 7 जोड़ 5 जोड़ 4। तो 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 5 29, 29 और 4 33। तो सभी अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 33, और एक अंक छूटा हुआ है x। तो x के जगह पर यदि हम 0 रख दे तो 33 और 0 कितना हो जाएगा 33। तो 33 3 से विभाजित है, यानी कि x के जगह पर हम 0 रख दे तब जो संख्या बनेगी वह 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, इसीलिए वह 6 से भी विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर 0 है नहीं, तो 0 के बाद 0 में हम फिर 3 जोड़ देते हैं। तो 3 रखने पर भी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। यदि यहाँ पर हम x के जगह पर 3 रख देते हैं तो 33 और 3 कितना हो जाएगा 36। तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित तो थी ही, अब 3 रख देने पर 36 हो जा रहा है, तो 36 भी 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो 3 रख देने पर जो संख्या बनेगी वह भी 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। यदि यहाँ पर 3 और जोड़ देते हैं, कितना रख दे 6, तो 33 और 6 कितना हो जाएगा 39। तो 39 भी 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो x के जगह पर 6 रखने पर 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसीलिए 6 रखने पर भी यहाँ पर जो संख्या बनेगी वह 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। 6 के बाद हम 9 भी रख सकते हैं, क्योंकि 33 और 9 कितना हो जाएगा 42। तो 42 भी 3 से विभाजित है। तो यदि हम 9 रख देते हैं तब पर भी जो संख्या बनेगा वह 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, इसीलिए वह 6 से भी विभाजित होगी। तो x के स्थान पर हम 0 3 6 9 में से
कोई भी अंक रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में कितना है 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 1265 में से क्या घटा दिया जाए कि संख्या 29 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग 1265 में 29 से भाग दे देंगे और जो शेष बचेगा उसको यदि घटा दिया जाए तब जो संख्या प्राप्त होगा वो 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो चलिए 29 से भाग देते हैं। 4 से लगाएंगे 29 चौका 116, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 10, यहाँ से उतार लेंगे 5 105, तो 29 30 87, 15 में से 7 घटाएंगे 8 1 18, यानी कि 1265 में 29 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है 18। तो 1265 में से यदि 18 को घटा दिया जाए तब जो संख्या प्राप्त होगी वह 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके। यानी कि 1184 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि जो संख्या बचेगी घटाने के बाद वह 21 से पूरी तरह कट जाएगी। तो चलिए 1184 में 21 से भाग दे देते हैं। तो 21 बचे 105, शेष कितना बचेगा 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 1 तो 13, यहाँ से उतार लेंगे 4 तो 134। अब लगाते हैं 6 से, 6 इकाई 6, 6 दूना 12 126, तो अब घटा देंगे कितना आ जाएगा 8। तो 1184 में 21 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है 8। तो यदि 1184 में से 8 घटा दिया जाए तब जो संख्या प्राप्त होगा वह 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि ऐसे ही प्रश्न में यदि घटाने के जगह यदि जोड़ने के लिए कहा जाए तब देखेंगे कि 8 में कितना जोड़ देने पर 21 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर शेष कितना बच रहा है 8, तो 8 में कितना जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी कि 21 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 में यदि 13 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 21। तो 1184 में यदि 13 जोड़ दिया जाए तब पर भी वह 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यदि प्रश्न में रहता जोड़ने के लिए तब कितना जोड़ना पड़ता 13। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसमें घटाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ भी उसी तरह क्या करेंगे 1739 में 11 से भाग दे देंगे, 11 इकाई 11, तो बचेगा 6 3 63, 5 से लगा देंगे 11 5 55, 13 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा 8, यहाँ से कितना ले लेंगे 9, तो 11 8 88, तो शेष कितना बच रहा है 1। यदि प्रश्न में रहता जे 1739 में कम से कम क्या घटा दी जाए कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब आंसर क्या हो जाता 1, यानी कि जो शेष बच रहा है उसको घटा देने पर संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पर शेष बच रहा है 1, तो यहाँ पर 1 में हम कितना जोड़ देंगे कि वह 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 1 में 10 जोड़ने पर 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, यानी कि हम 1739 में यदि 10 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 1749, तो 1749 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।